बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ये क्या है? व्हाट इज ये दिस? इसमें क्या यू आर है? अ सेनेटर, ये व्हाट इज दिस? ये तो अच्छा मुझे बता 18 दो। 18 19 नहीं, नहीं, साल के अच्छा, आप लड़के देखिए करते सर, हैं सर अगर मैं आज भी ये कर रहा हूँ एंड टेकिंग प्राइड इन दिस, व्हाट इज द इशू? अगर किसी का फिल्थी डर्टी माइंड है, अब मैं कल आपसे कहूँ कि मैं वो जो पोलो स्वीट आती है होल्स वाली और कहूँ पोलो होल्स, आप उसमें इशू कर जाए। नहीं नहीं बट बाप का बाप ये क्या है? Who are you? भाई मेरा दिल, who are you to ask me question? You're an anchor, you're a human being, you're a Pakistani. थ्रेटनिंग ज़बान इस्तेमाल सर करते मेरा हैं बिकॉज़ चहकते फिर रहे हैं सेनेटर फैसल वाबडा साहब जैसे कोई इन्होंने पर्सनली कोई जंग जीत ली है। इतने खुश किस बात के हैं? कौन सा मार्का मार दिया? मैंने कल देखा है बेचारे 5 आज़ाद जो कारकुन थे, वो MNAs थे, वो जितने का आज़ाद थे वो नज़र आ रहा था, दुखी थे। इतने आप लोग चीते थे तो बगैर उनके ले आते ना नंबर्स। देखिए सर, चीता जो एंड में होता तो वही किया ना काम। देखिए सर, चीता जो होता है ना वो अपना शिकार जंगल में उठा के खा लेता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि डिग्गी के बगैर, ऑन अ लाइटर नोट, एक्स्ट्रा वोट से वो मैंने आपको पहले बता दिया था, और अभी तो मजीद और बाय फार बहुत जाना था। तो शुक्र करें कि बहुत अच्छी तरीके से तरमीम निकल गई, वरना तो हम बहुत सारी चीज़ों में ज़मीन खींच लेते। जब ज़मीन खींच लेते तो क्या प्रोविजन रहती है आपके पास, क्या ऑप्शन रहता है आपके पास कि बाय फार आप खींच के निकल जाते हैं? ओपनली जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम बदमाशी करके जो मर्जी कर लें। देखिए सर, मैं तो सर क्लैरिफिकेशन किसी किस्म की नहीं दूंगा ना, मैं डिफेंसिव हूँ। आपको लगता है उठा लिया, बिठा लिया, लिटा लिया, बट करवा लिया, आपको ये लगता है, आई एम फाइन विद इट। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जिन्होंने बिकाऊ माल था, जो भगौड़े थे PTI के, उन्होंने क्लीन चिट दी, बाइकआउट करके स्मूथ पात दिया। इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जिसको कहते थे, उनको इंडोर्स किया, लेजिटिमेट किया, लीगलाइज कर दिया कि उनके साथ बैठे शेख बाय शेख चले, और उनसे फेवर भी लिए। इमरान खान को 15 दिन बकौल इनके इन्होंने पूछा नहीं, फिर अचानक से उसके बाद ही पहुंच गए, गालियां खा के वापस आ गए। उसके बाद 18 अक्टूबर को प्रोटेस्ट अनाउंस किया। आप कह रहे हैं PTI की इस वक्त सीनियर 3-4 लीडर्स हैं, ये सारे बिके हुए, सब बिके हुए। अभी ये देखिए ना, उमर अयूब साहब ने कल, देखे वैसे तो मेरा उनसे कोई, मैं जाती तौर पर मेरी दोस्ती है, लेकिन सियासी तौर पर मैं मुखालिफ हूं उनका। 4-5 वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी से जो निकल के आए ना, उसको हम पॉलिटिकल पार्टीज का टॉयलेट पेपर कहते हैं इन जनरल। 5 पार्टियां 4 पार्टियां बहुत हो जाती है। अब आप उनकी कल बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, उनकी जबान देख रहे थे, उनका दिमाग देख रहे थे, उनका मिजाज देख रहे थे, उनसे रिफंड मांग लिया गया। अब सटपड़ा गए हैं सबके साथ। दूसरा जो उन्होंने दास्तान सुनाई कि जी टॉर्चर हुआ, टॉर्चर में पहले उस बच्चे का प्लास से सीना खींचा, उसके नाखून निकाले, आंखों में ड्रिल लगाई, तेजाब फेंक दिया कान में, भेजा काटा, उंगलियां काट दी, हाथ काट दिया, टांगे काट दी, वहां बड़े बड़े कुत्ते खड़े हुए थे उनको खिला दिया, फिर उल्टों को उल्टा किया, उस कुत्तों से वो सारा सामान निकाला, प्लास्टिक सर्जरी कराई, प्लास्टिक सर्जरी का उनको जिंदा किया, जिंदा करके उनको असेंबलियों में ले आए और उनसे कुछ नहीं करवाया। ये कोई पागल आदमी स्टोरी बाय कर सकता है? कोई दिमाग वाला आदमी, सेंसिबल आदमी तो ये स्टोरी बीवी उठ गई, ये उठ गया, वो सब मौजूद है। यार आप खड़े होके कह रहे हैं हमारा जो दिल करेगा हम कर सकते हैं, क्या है? कोई क्या मतलब है भाई? लाला लैंड है? क्या लाला लैंड क्या है? मतलब भाई? आप ये सुने कि आपको जो मैंने पूरी दास्तान सुनाई कि हाथ गड़े, उंगली गड़ गई, तेजाब हो गया, जबान काट दी, आंखों में ड्रिल कर दिया, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वो कैसे मौजूद थे भाई? अगर आप सेनेटर होके ये कह रहे हैं कि जो हमारा दिल हम करेंगे, आप ये समझते, तो उसके बाद फिर क्या? अगर आप ये समझते, उस वक्त भी स्टोरी चाहिए नहीं? सर अगर आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं आपको छत से लगा दूंगा। लॉ मेकर की बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, बस सिंपल लग रहा है। अच्छा वैसे कल मैं अभी आपके पहले हाफ में गौर यूब साहब से बात कर रहा था, मैं मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही थी जब मैं सुन रहा था कल। बड़ी खूबसूरत तकरीरें की, आई थिंक बिलावल स्पोक वेरी वेल, एवरीबडी स्पोक वेरी वेल, लेकिन मुझे लग रहा था मैं किसी और प्लैनेट पे बैठा हूँ और लग रहा था कि एक हाउस के अंदर इतने प्रिंसिपल सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है, जब सरे पैलेस हुआ, क्या किसी पीपल्स पार्टी वाले ने, एक बंदे ने उठ के पूछा कि जी एक्सप्लेन करेंगे, इल्जाम लग रहे हैं ये आपके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, क्या किसी एक ने पूछा कि आप हमें एक्सप्लेन करें? मियां साहब हर कोई एक दूसरे को टकरे मार के आगे जा रहा था डिफेंड करने के लिए। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, अब होगा तरक्की तरमीम, तरक्की तरमीम, तरक्की तरमीम। लेट्स बी ओपन अबाउट इट। तरमीम में होनी है, हो जाएगी, क्या मसला है इसके अंदर? कौन सी चाहिए अब आप? ठीक है, आपने कहा रिजर्व, अब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गए हैं, जो मर्जी से अभी भी आपने फैसले बनाई हुई है कि जी अपनी मर्जी के फैसले ले लें। जजों के ऊपर सब मीटिंगें हो रही है, आ रहे जा रहे हैं, वो सेंसरी का एंड ऑफ द डे सबको पता क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट है। और प्लस ये कि आप रिजर्व सीट की बातें करें, रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी PTI को, नहीं मिलनी। क्लैरिटी से बोले ना पब्लिकली, झूठ क्यों बोलते, फ्रेब क्यों करते, क्यों एम्बिट्स में छुपते हैं, पीछे होते हैं, क्यों? जब मैंने लास्ट पढ़ा था वेबसाइट पर जाके, तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, एक और साहब थे। आप कैसे कह रहे हैं कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगरचे आई एग्री विद यू, बट हाउ कैन यू स्पीक ऑन हिज बिहाफ? देखिए जी, मैं तो इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन का डसा हुआ हूं, बट जो राइटली सो बात होगी ना, वो जो चीज नहीं पॉसिबल वो नहीं पॉसिबल। एनालिसिस भी होता है, तो पागल बनाया ना। अब जो कल की टॉर्चर की तकरीर आपने सुनी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उस टॉर्चर की किसी
पागल आदमी इसको मांग सकता है, आम सेंसिबल आदमी बकवास नहीं सुन सकता। वो जो 5 लोग आए हुए थे, 5 नहीं थे भाई, 5 नहीं है, सिर्फ बाय फार था अगली अमेंडमेंट। आप देखें इतने लोग हैं, वो चले कल तो जो को आगे मैंने आपके शो पे कहा था क्या नोट और वोट, पाकिस्तान की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बल्कि लगाए ना जरा, 2 इन्होंने प्रेडिक्शंस की थी, वही जरा सुन लें। मैं फिर एक तीसरी प्रेडिक्शंस के बारे में पूछना है फैस्ट से। आ रहे हैं, गाना था ना उनका, हाँ, मौलाना आ रहा है पाकिस्तान के वसीतर मुफाद की खातिर और इक़्तिदार और जमहूरियत की खातिर मौलाना साहब का साथ होना, उस पहिए का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए मेरी बर्थडे इज ऑन द 21st of October। मैं तारीख से बता रहा हूँ आपको कि 21st को तो उससे पहले बहुत चीजें आईनी अच्छी हो तरमीम जाएगी। 21st इज द मार्क्ड डेट। गंडापुर साहब आ गए अभी- आज, गंडापुर साहब तक तकरीर दे दी, गद्दार फलाना ठिमाका। भाई आप उनके आगे एक मिरर रख देते हैं, क्या अपने आप को भी देख लो। अब तो भाई मैं तो मशवरा देता हूँ, ये टाइम चला गया, अब तो गंडा चूसें बस। व्हाई नॉट? Is his name still in consideration? देखिए जी देखिए मैं तो आपको मैं उनका आपको ये आपको पता है, जमीन खींच लेंगे, मुझे आसमान यही पता बता है, लेंगे। मुझे ये भी पता है, मैं तो नहीं कुछ झूठ बोल रहा। लेकिन आप मुझसे अगर इन जनरल बात पूछेंगे तो मैं आपको जनरली यही बताऊंगा कि मैं उनके आगे अफेयर भी हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स पे बड़ी बहस चल रही थी, फिर हुआ कि जी हट गया उसके अंदर। इतनी मिलिट्री कोर्ट्स पे बहस क्यों है? क्या ये फैसला हो गया हुआ है कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, और होगा तो फिर जाहिर है ये इशू उठेगा, तो उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लो कि अब विद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से भी वो काम गवर्नमेंट का निकल जाएगा। देखिए सर, सबसे पहली चीज ये है कि इमरान खान साहब को इन सब ने जो करदा गुनाह है उनकी जो सजा दिलवा दी है और मुसीबत में डाल रहे हैं, ना करदा गुनाह भी सब लिख के दे रहे हैं। ठीक है, उसी वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक में लड़ाई ये हो रही है कि किसने लीडर बनना है। वो वैसे तो चुना गया है, लेकिन चले अभी भी डिबेट हो रही है, हमें कर दे वो जो चुना गया वो पंजाब से है कि केपी से है? मैं तो इतना तो बताए ना। मैं सारी बात आज नहीं बताऊंगा। नहीं सिर्फ इतना, केपी से के पंजाब, मैं बंदा नहीं पूछूंगा, आप बंदा इतनी तो खबर देना। नहीं बड़े लोग हैं, चले इतना तो पाकिस्तान में, इतना आपको पाकिस्तान में, ज़ाहिर है इंडिया का तो नहीं है ना। सिर्फ ये बता दें पंजाब से कि सर मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, मैं आपके ट्रैप में आऊंगा ही नहीं। ठीक है सर, तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी से। अच्छा चल पहले का जवाब दें, क्या मिलिट्री कोर्ट में जाने का फैसला हो गया? देखिए सर, जब मिलिट्री का बंदा कोर्ट मार्शल होगा, उसको सजा होगी और वो चीज़ें अपनी बताएगा और बयानात लिख के देगा, शवाहिद देगा इमरान खान साहब के लिए, तनसीबात से रिलेटेड, 9 मई से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप समझते नहीं होगा। अब आप कहते हैं अगर अमेंडमेंट में नहीं आया तो फिर अगली अमेंडमेंट अगर उसको सजा होगी तो तभी होगी ना। वो सजा हो रहा है तो फिर क्यों वो लिख के सारा कुछ बताएगा? फिर तो वो डिनाई करेगा, वो तो तभी लिख के बताएगा अगर उसको कोई डील मिल रही है। नहीं सर, देखिए डील मिल रही है? डील का तो जमाना चला गया, ना ढील है ना डील है। दूसरा एक बात बताएं, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है। मैं कल आपको देख रहा था, आप अजीब चीज आपने हरकतें की हैं, वो विक्ट्री का साइन बनाया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसमें क्या है? सेनेटर, ये व्हाट इज दिस? ये तो अच्छा मुझे 18 19 साल के लड़के करते हैं। अगर मैं आज भी ये कर रहा हूँ एंड टेकिंग प्राइड इन दिस, व्हाट इज द इशू? अगर किसी का फिल्थी डर्टी माइंड है, अब मैं कल आपसे कहूँ कि मैं वो जो पोलो स्वीट आती है होल्स वाली, और कहूँ पोलो होल्स, आप उसमें इशू कर जाए। नहीं आप ये क्या है? भाई मेरा दिल, who are you to ask me question? You're an anchor, you're a human being, you're a Pakistani. थ्रेटनिंग ज़बान इस्तेमाल फिर करते हैं। मेरा लहजा इस तरह बात करने का है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि जी इसमें कोई बुराई है, तो मैं तो अभी भी आपके सामने कर रहा हूँ, व्हाट इज रॉन्ग? अगर किसी को इसका डबल मीनिंग लेना है, कल मैं आपको कहूँ कि जी वो जो स्वीट आती है पोलो होल्स वाली, मैं उस पर कहूँ आपके, मैं स्वीट की बात नहीं कर रहा, कोई और बात कर रहा हूँ। इफ आई टेल यू टुमारो कि मैं किसी आदमी औरत से मिलता हूँ, आई मीट देम वेट एंड आई लीव देम वेट, व्हिच मींस वेट इन द सेंस वेल इकोनॉमिकली ट्रीटेड। I have to take a break. No, वेल इकोनॉमिकली ट्रीटेड। We will talk about it. तो फिर जब इमरान खान कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, सर तो आप फिर बात क्यों नहीं होती? मैं आप मुझे सब गाली दे दे, मुझे मेरे साथ सब कुछ कर दें और करने का जब थक जाए तो आप मुझे कहें मैं बात करूंगा, मैं बाप का रॉ करूँ, मैं बात करूंगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि अब इमरान खान साहब सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, लिख ले आज अपने शो के ऊपर। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि सब बिक गए, ये बिकाऊ भगौड़े जो है पीटीआई के। 18 को इन्होंने कहा आ जाओ, खुद गायब हो गए, खुद डिग्गी में बैठ के सीएम भाग जाता है यहाँ से, खुद गायब हो जाते हैं, फिर इल्जाम लगा देते हैं। अब इल्जाम भी कोई खरीद नहीं रहा, और जो इन्होंने वोट दिया वो आजाद है। ठीक है, तो जब आजाद टेक्निकली आजाद है, लेकिन आजाद है, चले ये तो ना करें ना। चले सर आजाद है, तो ये पहली दफा तो नहीं हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस फैसल वाडा ने जितनी गुफ्तगू की है उसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।